हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा द थर्ड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश, दैट इज़ द लिटिल गर्ल। बी हाइव का ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा चैप्टर है, जिसके अंदर एक बहुत ही प्यारी लड़की कीजिया, उसके बारे में, उसके एप्रीहेंशंस, उसके डर, उसके रिलेशनशिप अपने फादर को लेकर, और कैसे वो अंदर ही अंदर अपने फादर को कितना प्यार करती है लेकिन डरती भी उतना है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स अबाउट अ गर्ल हुज फीलिंग्स for her father they changed from fear to understanding. Okay, so to the little girl he was a figure to be feared and avoided. उसके फादर जो थे वो ऐसे फिगर, एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसको देख के इंसान डर जाता था, एंड ऐसा वो कीजिया महसूस करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। बहुत ही नॉर्मल, जैसे एक फ़ादर अपने बच्चों को गुड बाय किस करके जाते हैं काम पे, तो वो भी अपने फादर को गुड बाय बोलती थी। एंड देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। उसको ना बड़ी राहत मिलती थी जब उसके पापा का कैरेज, जिसमें वो जाते थे अपने काम पे, जब उसकी आवाज़ जो होती थी ना वो धीरे धीरे फेंट होती थी ना, तो उसको समझ में आता था कि उसके पापा बहुत दूर निकल चुके हैं। उसको बड़ी शांति, बड़ी राहत मिलती थी, क्योंकि डरती बहुत थी ना, उनके सामने आने से बहुत डर लगता था उसको। And what happened in the evening? When he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. क्या बोलते थे पापा जब शाम को काम पे आते थे? Bring my tea into the drawing room. जल्दी से लेकर आओ चाय. Hasn't the paper come yet? You know, this was the basic routine of her father. आना शाम को चाय के लिए बोलना कि मेरी चाय लेके आओ, और न्यूज़पेपर के बारे में पूछना कि आया या नहीं आया। तो मदर जो उसकी वाइफ थी, मतलब कीजिया की जो मदर थी, उसको बोलते थे गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लिपर्स। तो जाओ जाके देख के आओ पेपर आया कि नहीं, मेरे स्लिपर्स लेके आओ। यू नो, वेरी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी इन द हाउस। नाउ कीजिया क्या बोलती थी? मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यूर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। है ना, उसको बोलती थी देखो अगर आप अच्छे बच्चे हो ना, आओ नीचे और अपने पापा के बूट्स उतारो। ठीक है, तो वो स्लोली डरती डरती शी वुड स्लिप डाउन द स्टेयर। स्लिप डाउन मतलब फिसलना नहीं है, बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा, मतलब क्वाइटली, और थोड़ा सा रिलक्टेंस थी उसके अंदर, मतलब वो अनविलिंगनेस थी कि वो जाना नहीं चाहती, उसको डर बहुत लगता था। ठीक है, फिर वो हॉल की तरफ बढ़ती है एंड शी पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जहाँ उसके फादर लेटे होते हैं या बैठे होते हैं वहाँ जाती है, और जैसे उसकी मदर ने उसको ऑर्डर दिया होता है या जैसे बोला होता है वो वहाँ पे पहुँच जाती है। Now, by the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Spectacles डाल दी फादर ने, और वो जैसे नीचे करके ऐसे देखते हैं ना अपने बच्चों को दूर से या किसी को भी, तो वो थोड़ा डरती थी उस तरह से। वो जो एक गेज़ करते थे ना उसके फादर, उसको उसकी उसमें भी जान निकल जाती थी। Well, कीजिया, hurry up and pull up these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know father. You know, she used to stammer. वो इतना मतलब फंबल करती होती थी ना बोलते टाइम कि उसकी जान निकलती थी पापा के सामने, मतलब प्रॉपर्ली एक सेंटेंस भी नहीं उससे बोला जाता था। तो उसको जैसे ही उसने बोला कि चलो जल्दी से मेरे बूट्स उतारो, उनको बाहर लेके जाओ, और आज तुम अच्छे बच्चे बनकर रहे सारा दिन या नहीं रहे, है ना, ऐसे मतलब वो एक मतलब बॉसी टाइप ऑफ नेचर था उसके फादर का। ठीक है, यू अगेन शी स्टैमरिंग, डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब पापा ने और डर बिठा दिया कि अगर ऐसी यू नो अटक अटक के बोलेगी तो मम्मा तुझे डॉक्टर के ले जाएंगी। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, वाई वुड शी, क्यों करेगी दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि दूसरों के साथ उसका इतना मतलब कंफर्टेबल रिलेशन था। जहाँ डर होता है ना वहाँ आप ऑब्वियसली वो आपकी जो एक अंदर से एक खुल के बोलने की जो एक आपकी कैपेबिलिटी होती है ना, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कर्टेल डाउन हो जाती है। ठीक है, and she had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. मतलब कभी दूसरों के साथ उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमेशा प्रॉपर सेंटेंसेस उसके मुंह से बड़े फ्लुएंटली निकलते थे। बड़ी कोशिश करी कि अपने फादर के साथ भी करे, लेकिन नहीं, वो वर्ड्स प्रॉपरली आते ही नहीं थे, बहुत मुश्किल से उसके मुंह से निकलते थे। ओके, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट? इतने मतलब ना खुश, इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। आई विश आपने इस बच्चे को सिखाया होता कि ऐसे यू नो ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब बिल्कुल ऐसे अपनी शक्ल लटका के खड़ी हो जाती है जैसे कभी भी किसी मोमेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर देगी। हेयर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मतलब ऐसे ऑर्डर देता था जैसे कोई सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है, ये लो मेरा टी कप लो और जाके वापस टेबल पर रख के आओ। एंड ही वॉज सो बिग
वो जायंट साइज होता है ना, ह्यूज, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड। तो वो सब चीज़ें ना, वो कीजिया को ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कौन इतना बड़ा जायंट फिगर उसके सामने खड़ा हुआ है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन was लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। मतलब अगर अकेले उसके बारे में सोचती थी ना अपने फादर के बारे में, तो ऐसा लगता था उसको एक जायंटली फिगर सामने नज़र आता था। ऑन संडे आफ्टरनून्स क्या रूटीन होती थी? ग्रैंड मदर शी हैड अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्वीट लविंग रिलेशनशिप विद कीजिया। उसको बोलती थी जा नीचे जा ड्राइंग रूम में, है ना, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। जाओ जाके बातें करके आओ अपने माँ बाप के साथ, और थोड़ी सी जो झिझक है, जो हेजिटेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। बट लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा एंड हिज हैंकरचीफ ऑन द फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। जब भी वो जाती थी नीचे तो मदर जो होती थी वो पढ़ने में बिजी होती थी, फादर आराम से संडे आफ्टरनून है नैप ले रहे हैं, अपनी टांगें फैला के सोफे पे लेटे हैं, फेस पे हैंकरचीफ है और पैर रखा हुआ है अपने बेस्ट कुशन्स पे, और स्नोर कर रहे हैं, खराटे मारे। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हो फादर का कि क्या पोजीशन है, किस तरह से उन्होंने अपना डे जो है वो कैसे स्पेंड करते थे संडे को, संडे आफ्टरनून्स। एंड ऑफ कोर्स मदर जो है यहाँ पे शी इज़ बिजी रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कीजी आई तो नीचे, लेकिन उसके अंदर स्टिल द लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि वेदर शी शुड टॉक, वेदर शी शुड वेक हिम अप, एज शी वाज directed by grandmother to go and talk to her parents. ठीक है, okay. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. Gravely मतलब बहुत seriously उसको देखती है अपने फादर को जब तक वो उठते नहीं हैं और स्ट्रेच करते हैं उठ के, and asked the time, then looked at her. टाइम पूछ के उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो वो उसको बोलते हैं कीजिया ऐसे मत घूरो मुझे, तुम बिल्कुल एक ब्राउन उल्लू की तरह लग रही हो। मतलब it's always coming those harsh words from her father. She never felt that warmth with her father. That was the main reason that she had so much of apprehensions and fear in talking to him. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. तो एक दिन उसको ठंड लगी तो उसको अंदर ही रहना था। तो उसकी दादी ने बताया कि आपके फादर का बर्थडे आ रहा है अगले हफ्ते, एंड सजेस्ट किया कि उसके लिए वो पिन कुशन बनाएं। पिन कुशन होता है ना, जब हम एक कुशन की वो अंदर हम बहुत कुछ चीज़ें फिल कर देते हैं, जैसे कॉटन कर दी या छोटे पेपर के पीसेस कर दिए, है ना। सो दैट्स हाउ अ पिन कुशन इज़ मेड, कि अपने फादर को ये गिफ्ट आउट कर देना। एंड दिस अ ब्यूटीफुल येलो पीस, येलो सिल्क का मेरे पास एक पीस पड़ा है, इसको स्टिच कर देते हैं और इसके अंदर फिल कर देते हैं हम। ठीक है, तो पिन कुशन बना के दे रहे हैं अपने पापा को। नाउ लेबोरियसली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच द 3 साइड्स। बहुत मेहनत करी, डबल कॉटन थी उसके अंदर, जो अंदर की जो उसकी लेयर थी कपड़े की, और उसने बड़े अच्छे से तीनों साइड स्टिच कर दी और एक साइड छोड़ दी कि उसमें क्या फिल करें। ठीक है ना, बहुत एफर्ट लगाया, बहुत डिफिकल्टी, एक छोटे से बच्चे के लिए सब काम करना वाज वेरी डिफिकल्ट, बट शी मैनेज टू डू दैट बिकॉज शी हैड अ डिज़ायर टू गिफ्ट दैट पेन कुशन ऑन हर फादर्स बर्थडे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि फिल किससे करे वो। तो ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी। ठीक है, तो कीजिया कहाँ गई? कीजिया गई अपने मदर के बेडरूम में कि कुछ स्क्रैप्स मिल जाए, कुछ छोटे मोटे क्लॉथ के या कागज़ के कुछ टुकड़े मिल जाएं। तो बेड टेबल पे देखा उसने, काफ़ी सारी शीट्स पड़ी हुई हैं, अच्छे खासे फाइन पेपर थे, ऐसे नहीं थे कि फटे हुए पेपर थे। उन्होंने क्या किया, कीजिया ने क्या किया, उन सबको गैदर किया, उनको फाड़ा और छोटे छोटे पीसेस में ना ब्रेक डाउन कर दिया, और जितना वो पिल्लो था ना उसकी, वो जो केसिंग बनाई हुई थी उसने उसके अंदर स्टफ़ करके जो 4th साइड थी उसको भी उसने स्यू कर दिया, सिल दिया। अब उस दिन रात को क्या हुआ, फादर आए तो घर में हल्ला मच गया, ह्यू एंड क्राई, लॉट ऑफ एंग्री शाउटिंग्स आर बीइंग डन बाय द फादर इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। उन्होंने कोई स्पीच देनी थी पोर्ट अथॉरिटी पे, तो वहाँ जो स्पीच उन्होंने बेड साइड टेबल पे रखी हुई थी वो मिल नहीं रही है, गुम गई है। सभी रूम्स जो हैं वो सर्च किए गए, इवन सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया। तो फाइनली जो थी ना वो मदर जो कीजिया के कमरे में आई। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, कि तुमने देखे तो नहीं ना पेपर्स? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. And she was so, innocent and so docile and modest. ये बड़े आराम से बोलती है कि हाँ मम्मा मैंने तो फाड़ दिए क्योंकि मैंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया पापा के लिए। व्हाट? मदर ज़ोर से स्क्रीम करके, मतलब ज़ोर से स्क्रीम करी, चिल्लाई, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी नीचे आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। जब आप बहुत परेशान होते हो ना, हाथ पीछे करके ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो चक्कर काट रहे होते हो, तो वहाँ वो चक्कर काट रहे थे उसके पापा, और उसको वो खींच के नीचे ले आई उसकी मदर। वेल ही सेड शार्पली, तो मदर ने एक्सप्लेन किया, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। अब वो रुका, चल रहा था ना, टू एंड फ्रो ऐसे वॉक कर रहा था, रुका और अपने बच्चे को, कीजिया को घूरने लग गया, स्टेयर करने लग गया। वो तो वैसे ही उसकी जान निकलती थी उसके पापा जब ऐसे देखते थे। डिड यू डू दैट?
नो 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 नो, यू नो शी वॉज अगेन स्टटरिंग, शी वॉज अगेन फम्बलिंग, और वो भी विस्परिंग वॉइस में, लाउड वॉइस तो निकल ही नहीं रही थी. मदर, गो अप टू हर रूम, फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. अपनी वाइफ को बोलता है कि जाओ ऊपर जा, फेच करके लेके आ वो चीज़ जो इसने फाड़ी है, और ये ध्यान रख कि इसको सुलाया बस, अब भी क्या भी नहीं. तो उसका तो गुस्सा जो था वो बरस पड़ना था कीजिया के ऊपर. ओके, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, काफ़ी चिल्ला रही है, रो रही है ना, कि मैं मुझे एक्सप्लेन तो करने दो. शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. शैडोड रूम था, बाहर से लाइट की जो रोशनी आ रही थी उसकी जितनी शैडो पड़ रही थी, बस उतनी ही शैडो में उसका जो पैटर्न फ्लोर पे बन रहा था उसको देखते देखते उसको बेड पे सुला दिया. तो उसके बाद फादर आए कमरे में, और हाथ में क्या था, रूलर था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. वैसे ही उसकी जान निकली हुई थी, उसके पापा ने उसको ऐसे स्टेयर किया था जब उसको नीचे लेके आया गया था जहाँ पे उसके फादर बहुत परेशान थे. वो कहती नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ. तो फिर ना वो क्या करते हैं, फादर ना उसके बेड क्लोथ्स को एक साइड पे पुल कर देते हैं. सिट अप, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. आज तो देखो सबक सिखाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि जो चीज़ तेरे को बिलोंग नहीं करती उसको तूने हाथ नहीं लगाना. हाय, वो बेचारी इतनी वो इनोसेंट होती है, वो कहती है बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. वो फिर से स्टटर करती है, फिर से फंबल करती है. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. छोटे से क्यूट से पिंक पाम्स थे, और रूलर ने पटाख दे के उसके पाम्स पे फादर ने डंडा लगा दिया. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब बच्ची इतनी डरी हुई, एक तो वैसी उसकी फादर की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो बहुत डरती थी, ऊपर से अब उसको आज मार भी पिट गई, डंडे भी लग गए उसके इतने सॉफ्ट से पिंक हैंड्स पे. तो ग्रैंड मदर कुछ घंटों के बाद आई और उसको अपनी शॉल में रैप करके ना, ऐसे बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाते हैं, उसको रॉकिंग चेयर पे करके उसको सुलाने की कोशिश कर रही है, उसको पैम्पर करने की कोशिश कर रही है. और उसकी और वो बच्चा भी ऐसा ना, इतना डरा हुआ दबका हुआ सा कि वो अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी के साथ एकदम चिपक के लेट गई. What did God make fathers for? She sobbed. रोती हुई सुबकती हुई अपने दादी को पूछती है कि भगवान ने फादर्स को किसके लिए बनाया है. तो उसकी दादी ना उसको क्लीन हैंकी देती है. डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. सुबह तक सब भूल जाओगे, कोई बात नहीं, अभी जाओ सो जाओ. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. वो कहती मैंने बड़ी कोशिश करी अपने पापा को समझाने की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. उसने वो इंसिडेंट कभी नहीं भूली. वो next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब जब भी अगली बारी अपने फादर को देखती थी ना, तो उसको डर लगता था कि उसके फादर फिर से स्केल लेके उसके पाम पे उसको रूलर से पिटाई ना करते. तो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती थी अपनी बैक के, और लाल हो जाती थी उसकी चीक्स डर के मारे. द मैकडोनल्ड्स, दे लिव नेक्स्ट डोर. नेबर्स थे वो, मैकडोनल्ड्स उनके नेबरहुड में रहते थे. उनके ना 5 चिल्ड्रन थे. तो लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस होती है ना बाहर के घरों में, आपस में ना वो जैसे नेबरिंग हाउसेस होते हैं ना, उनके बीच में जो आपस की जो बाउंड्री वॉल होती है वो वहाँ पे फेंसिंग होती है. जैसे हम लोग तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स बनाते हैं ना अपने घरों की. सो दे हैव दोज फेंस. तो फेंस के गैप में से ना ये जो लिटिल गर्ल कीजिया थी वो उनको देख रही थी. वो टैग गेम खेल रहे थे. टैग होता है एक दूसरे को पकड़ना, ठीक है. फादर जो थे वो बेबी के साथ थे, बेबी था माओ उनके शोल्डर्स पे, एंड 2 लिटिल गर्ल्स दे वर हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर. खूब मस्ती, खूब फन हो रहा था, मज़े ले रहे थे बच्चे अपने फादर के साथ. once she saw the boys turn the hose on him. hose होती है पाइप, जो गार्डन में जिससे पानी दिया जाता है. बॉयज़ आए और जो पाइप थी वो अपने फादर की तरफ उन्होंने मुंह कर दिया और उनको गीला कर दिया. सो ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और फादर जो थे वो बच्चों को, बॉयज़ को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे, और सब चीज़ें जो हो रही थी ना बड़े फ़न और बड़े एक जोवियल उसमें पर्सपेक्टिव, बड़े जोवियल मूड से हो रही थी, है ना. तो वो फादर भी उनको पकड़ने के लिए भागे और हंस रहे थे, सब खूब इन्जॉय कर रहे थे. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देवर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. अब उसने अपनी दादी से पूछा ना कि क्या फादर्स ऐसे ही होते हैं. जब उसने ये वाला देखा ना, मैकडोनल्ड्स का नेबरहुड देखा, और वहाँ के फादर उसने देखे कि कैसे अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, तो उसने देखा कि नहीं, अलग अलग टाइप के फादर्स होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल. अब जो माँ थी उसकी बीमार हो गई, और जो मदर थी उसकी और दादी दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ गया. अब जो लिटिल गर्ल थी बेचारी, शी वॉज लेफ्ट इन द हाउस विद एलिस जो इनकी कुक थी, ठीक है. दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन तक तो ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा खेल रहा है, इधर उधर सब अपना बच्चे इंजॉय कर लेते हैं दिन में. रात को थोड़ा डर लगता है ना
कि मम्मा नहीं है, और दादी जो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं वो भी नहीं है घर पे, है ना। तो ये आप देख रहे हो पिक्चर, ये मैकडॉनल्ड्स की नेबरहुड की, जिसमें एक बच्चा माँ फादर के शोल्डर पे है, और ये 2 बॉयज़ हैं और 2 जो गर्ल्स हैं वो उसके फादर की पॉकेट के साथ राउंड एंड राउंड घूम रही है। और यहाँ पे खड़ी है हमारी कीजिया, जो फेंस के बीच में से जो होल है वहाँ से वो पीप इन कर रही है, देख रही है कि कैसे एक फ़ादर अपने बच्चों के साथ इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, ओके अब एलिस जो कुक होती है कीजिया की इनके घर में, वो जब उसको बेड पे लिटाने के लिए जाती है ना, तो वो एकदम से डर जाती है कीजिया। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, अगर मुझे रात को बहुत बुरा सपना है तो मैं क्या करूँगी। वो कहती है आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। कहती है अगर जब भी मुझे ऐसे रात को बुरा सपना आता है ना, तो ग्रैनी आती है, दादी आती है, मुझे अपने बेड पे ले जाती है और मुझे अपने साथ एकदम क्लिंग करके लिटा लेती है, और नहीं तो मेरे को बहुत डर लगता है, मतलब मुझे ऐसे रात को लगता है कि कोई विस्पर कर रहा है पास आके ना, आई रियली एम वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। तो एलिस ने बोला कि नहीं नहीं तुम सो जाओ, कुछ नहीं होता, है ना। उसकी सॉक्स उतारती है और कहती है स्क्रीम नहीं करना, बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं, नहीं तो तुम अपने पा को यानी कि अपने फादर को उठा दोगे और फिर वो गुस्सा होएंगे, है ना। वैसी बेचारी डरी हुई है, रात का टाइम है, अकेले है, ऊपर से अगर चिल्लाई तो पापा का डर अलग है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, फिर से वही नाइटमेयर जो उसको रोज़ रात को आता था कि एक बुचर आया है अपने नाइफ़ लेके और एक रोप है और बहुत पास आ रहा है और स्माइल कर रहा है बड़ी भयानक सी ड्रेडफुल स्माइल के साथ। एंड वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। मतलब कर तो वो कुछ सकती नहीं सपने में, बस इतना कि वो हिल नहीं पा रही, वहीं के वहीं एकदम फ्रीज़ हुई खड़ी है, स्टिल खड़ी है और चिल्ला रही है। किसका नाम चिल्ला रही है? ग्रैंडमा ग्रैंडमा सपने में। अब वो इतनी मतलब कामती हुई उठी ना, एंड कामती हुई उठी तो देखा तो फादर जो थे ना, दैट ही वाज स्टैंडिंग बिसाइड हर बेड, और उनके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड। अब उसने अपने फादर को देखा तो वो तो सोच के 1 मिनट के लिए डर गई कि भाई पता नहीं क्या हो गया, मेरे पापा तो फिर से मुझे पीटने आए होंगे। तो उसने बताया कि जो मुझे सपना आया ना, उसमें बुचर था, एक नाइफ था, लेकिन मुझे अभी ग्रानी चाहिए, मुझे ग्रानी के पास जाना है। तो फादर ने क्या किया, बेटा कैंडल को ब्लू आउट कर दिया, वो थोड़ा झुके और अपनी जो डॉटर थी कीजिया उसको अपनी आर्म्स में लिया, अपनी गोद में लिया, और पैसेज से होते हुए एक बड़े बेडरूम में उसको ले गए। न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था बेड पे, उसने न्यूज़पेपर पीछे किया और अपने बच्चे को अपने टक करके, जैसे मम्मा सुलाती है ना अपने एकदम साथ लगा के, ऐसे अपने साथ लिटा दिया। अब वो उसके बिल्कुल साथ में लेट गया कीजिया के, हाफ एस्लीप still with a butcher's smile and all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. मतलब अभी भी वो उसके साथ लेटी हुई है अपने फादर के साथ, आधी नींद में आधी जगी हुई है, और अभी भी उसको बुचर की वो ड्रेडफुल स्माइल नज़र आ रही है। और जैसी स्माइल नज़र आती है ना, वो फटाफट अपने फादर के साथ क्रीप करके और ज़्यादा उसके फादर के साथ क्लोज मतलब लेटने की कोशिश करती है कि मेरे को बुचर कहीं मार ना दे, है ना, मेरे पास ना आ जाए। ठीक है, एंड शी इज़ होल्डिंग हिज फादर हर फादर्स शर्ट वेरी टाइटली इन टू हर हैंड। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर अंधेरा है नहीं है क्या है, एटलीस्ट मेरे साथ कोई तो है ना। फिर वो आराम से एकदम बिना हिले आराम से लेटी रही। तो फादर ने बोला कि तू अपने फीट ना मेरी लेग्स के अगेंस्ट रब कर ले एंड गेट देम वार्म। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को घबराने की, स्टे क्लोज टू मी एंड यू कैन रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स सो दैट यू कैन फील अ लिटिल कोजी एंड कम्फर्टेबल। ठीक है, टायर्ड आउट, अब खुद भी फादर थके हुए थे। ठीक है, तो इससे पहले कि कीजिया सोती वो खुद ही सो गए। एंड अ फ़नी फीलिंग केम ओवर हर, अपने फादर को देख के ना बड़ी अजीब से उसको फ़नी फीलिंग आई। पुअर फादर, है ना, बट बेचारे कितने बेचारे से हैं मेरे फादर, है ना, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। जितना मैं इनको जायंट समझती थी, हालांकि ये उतने भी बिग नहीं है, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, इनका ध्यान रखने वाला तो कोई नहीं है। मेरा तो ध्यान ग्रैनी भी रख लेती है, मम्मा भी रख लेती है ना, इनका ध्यान कौन रखता है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, ऑब्वियसली ग्रैंड मदर बहुत सॉफ्ट बॉडी थी जिसके साथ ये चिपक के लेटती होती थी। फादर जो थे वो थोड़े मस्कुलर थे, हार्ड थे, बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस। उस मोमेंट में वो हार्डनेस बहुत नाइस थी, जिस मोमेंट में वो डरी हुई थी और उसको कोई तो चाहिए था जो उसको कंफर्ट कर सके। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। ऑब्वियसली ये मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह फादर मेरे साथ नहीं खेल सकते ना, उनकी अपनी रूटीन है मैकडॉनल्ड्स के फादर की, और मेरे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना, और घर आते हैं थके हुए आते हैं। एंड शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली, एकदम झटका सा लगा उसको, एंड साइड ना, तो जैसे अब उसने स्टर किया ना, एकदम झटका सा लगा उसको, तो फादर ना एकदम से उठ के, व्हाट्स द मैटर, शी सेड अनदर ड्रीम। मतलब अपने पापा को कुछ नहीं बताया कि वो क्या महसूस कर रही है, बोली कि नहीं कि एक और मेरे को ड्रीम आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। है ना, अब लिटिल गर्ल ने क्या बोला, देखो पापा मेरा जो दिल है ना, जो मेरा हेड है ना, वो आपके हार्ट के साथ एकदम, क्योंकि साथ लग के सोई हुई थी अपने फादर के, तो कहती है आई कैन हियर इट गोइंग, आई कैन हियर द लब डब द पॉपिंग साउंड ऑफ योर हार्ट। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, what a big heart। मतलब she could really understand that the fear that she used to have
about her father, you know, because she was so much scared of him. Now she got to understand that how big heart, you know, her father has, how, you know, beautifully, you know, the relation turned from fear to love and understanding at the end of the chapter. I hope the chapter is very clear to you. Stay tuned to my channel and we'll meet in the next video with another chapter. Till then, stay connected and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.